हेलो ट्रेडर्स, आप लोग का आपके अपने चैनल द एक्सपायरी ट्रेडर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। आप एक ऑप्शन बायर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है या एक इन्वेस्टर है, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं तो शेयर मार्केट में आप एकदम नॉइस हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेडर को सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, सपोर्ट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम ऊपर जाता है। तो जैसे अगर प्राइस ऐसे 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 आ रहा है और यहाँ से प्राइस, यहाँ बायर बैठा हुआ है तो यहाँ से प्राइस चांस है ऊपर जाने का, तो इस पॉइंट को हम सपोर्ट बोलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ से प्राइस गिरने लगेगा और इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, जहाँ की सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ से वो सेल करने के लिए बैठे हैं और बायर इस पॉइंट से बाय करने के लिए बैठे हैं। बट एक समय ऐसा भी आएगा ये सबको कंसोलिडेट करके नीचे तोड़ देगा, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट टूट चुका है तो यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप देखें, अगर प्राइस ऐसे ऐसे गया ऊपर आया और फिर ब्रेक ऊपर की तरफ कर देता है तो यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये नीचे आ जाएगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो सपोर्ट को हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, जहाँ बायर बैठे हुए हैं बाय करने के लिए कि इस रेट पे आएगा तो मैं बाय करूँगा और ऊपर जाएगा मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट पे सेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट बहुत ऊपर आ गया है तो वहाँ सेलर सेल कर दिए तो नीचे आने लगता है, जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। और ये हो गया सप्लाई जोन। सपोर्ट को सप्लाई जोन और इसको डिमांड जोन बोलते हैं। तो पता चल गया आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या कहता है। और लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। ये एक बार ब्रेक हो गया तो नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। यहाँ फिर से वो चांस रहेगा मार्केट ऊपर जाने का। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है यहाँ से तो ये एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए ठीक है, अब चार्ट में हम लोग देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, किसको हम सपोर्ट और किसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आज का ही चार्ट पैटर्न है 5 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ सपोर्ट कहाँ होगा। देखिए ये लाइन खींचे एक, देखिए एक टाइम यहाँ मार्केट ऊपर गया है, ये सपोर्ट है। फिर देखते हैं, चलिए पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए, इसको देखिए बहुत सारा हर एक पॉइंट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगा कि ये रेजिस्टेंस बन गया। तो फिर अगर ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर वहाँ स्टेबल रहता है फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो वो सपोर्ट उसको बोलेंगे, जिसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं। चलिए और भी देखते हैं। देखिए ये देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ भी देखिए आप इसको सपोर्ट बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ से मार्केट एक टाइम 2 टाइम ऊपर ही गया। देखिए यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिए इस जगह पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने में मिल जाएगा। देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस नीचे आया, देखिए यहाँ से एकदम क्लियर कट नीचे आया, एकदम साफ नीचे आया। देखिए ये देखिए साफ नीचे आया। फिर देखिए नीचे आया, कहाँ से ऊपर गया है, ये डायरेक्ट सपोर्ट से ऊपर गया है। तो हमको ध्यान देना है, सपोर्ट पे हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, या ना कि बीच में इंटर कर जाना है। तो सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। चलिए और भी देखते हैं। देखिए ये भी एक ऐसा पॉइंट है। देखिए देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया और इसी पॉइंट से ऊपर गया। देखिए इसी को सपोर्ट बोलेंगे। देखिए और फिर आपको रेजिस्टेंस भी आपको यही लाइन पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से एकदम मार्केट यही इसी जोन से नीचे आया है। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी जोन से नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने लगा, फिर ये ब्रेक किया और फिर ये देखिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर एक बार ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए फिर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करने लगा, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। ये निफ्टी का चार्ट है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अब चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोज कर। तो कोई स्पेसिफिक डेट बताइए, कोई भी स्पेसिफिक डेट पे हम खोजते हैं
कि मान लीजिए हम फ्राइडे का 8 सितंबर को देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। तो देखिए 8 सितंबर का चार्ट यहाँ पे है। इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और देखिए इस जगह पे प्राइस नीचे आया है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये देखिए यहाँ से प्राइस, देखिए पहले यहीं से प्राइस रुका था यहाँ पे, अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो ये सपोर्ट हो गया माने सप्लाई जोन, और यहाँ से प्राइस नीचे आया माने कि डिमांड जोन। तो आप इसको कम टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। देखिए कितना तारीख था, वो था सितंबर का 8। चलिए चलते हैं वहीं। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, देखिए यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर गया है, तो ये सप्लाई है जोन जिसको सपोर्ट बोलेंगे, और ये डिमांड जोन हो गया जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर 1 घंटे पे टाइम पे देखेंगे, अगर ज़्यादा देर के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए से ये लाइन देखिए, ये लाइन कितनी बार इसको टच कर रहा है। ये देखिए ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से प्राइस आया है बार बार, 1 बार देखिए, 2 बार, 3 बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए आने वाला दिन में हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहीं पे फिर बना के फिर ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट की तरह सपोर्ट ही रहेगा। तो इस सब बात को ध्यान देना है, और बीच में ट्रेड में इंटर नहीं करना है। ये नहीं कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है और यहाँ कहीं भी ट्रेड में इंटर कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या तो फिर सपोर्ट पे ट्रेड लीजिए, या फिर रेजिस्टेंस के लिए पुट साइड के लिए जाइए नीचे, और नहीं तो सपोर्ट के लिए यहाँ खरीदारी कीजिए और रेजिस्टेंस साइड बिकवाली कीजिए। चलिए, तो और भी आप देख सकते हैं। ये निफ्टी था, अब बैंक निफ्टी में देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। चलिए आइए बैंक निफ्टी में खोजते हैं सपोर्ट। देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ किया हुआ है। देखिए यहाँ से प्राइस देखिए 1 बार, देखिए 2 बार, 3 बार, हर बार ऊपर गया यहाँ से, तो ये एक सपोर्ट हो गया। और इस लाइन से देखिए प्राइस बार बार नीचे आया, देखिए यहाँ से 1, 2, 3, तो ये एक रेजिस्टेंस है। फिर देखिए ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर दिया इस लाइन से, तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और फिर मार्केट ऊपर चल गया। सपोर्ट पे बहुत से बायर एक्टिव रहते हैं कि अगर इस जोन पे है, सपोर्ट है या सपोर्ट ले रहा है, तो मैं यहाँ से ख़रीदारी करूँगा, तो ऊपर जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। देखिए लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करने लगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता। और कहाँ तक आया, ये एकदम बिल्कुल सपोर्ट तक ही आया। फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर देखिए वो आके कहाँ तक आया, रेजिस्टेंस तक आया। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना बड़े टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर 1 घंटे पे देख रहे हैं, बड़ा सपोर्ट देखिए 1 घंटे पे हम देखते हैं इस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए ये आपका हो गया 1 घंटे टाइम फ्रेम में, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम ख़रीदारी के लिए देखेंगे, ऊपर ख़रीदारी के लिए जाएंगे। अगर जब भी मार्केट एकदम हाई पे आ गया, रेजिस्टेंस पे जहाँ देखेंगे मार्केट नीचे गिरने वाला है, रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल पुट साइड के लिए जाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए। ये बहुत ही कम समय में आपको ऑप्शन चेंज सिखाएंगे, तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।